उस क्लब में सब गोलमाल था। जिस क्लब में आग लगी 25 लोगों की जानें गई। इस क्लब में एक एक चीज में गोलमाल था। चाहे वो डांसर आप देख रहे हो, चाहे वो क्लब आप देख रहे हो, उसके पीछे लगी आग देख रहे हो, या यहां बना सारा सेटअप आप देख रहे हो। अब देखिए जरा, जो मालिक हैं वो फरार हैं। मालिक थाईलैंड में है या कहीं और, अभी किसी को नहीं पता। सिर्फ ये शक जताया गया कि थाईलैंड के फुकेट में है गौरव और सौरभ लूथरा, लेकिन इनका पार्टनर गिरफ्तार हो गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं दिल्ली में गिरफ्तार हुआ अजय गुप्ता, जिसकी आज कोर्ट में भी पेशी हुई। महबूबा गाने पर बेली डांस चल रहा था। डांसर कजाकिस्तान की थी, टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी, बिजनेस वीजा नहीं, फिर भी नाइट क्लब में डांस किया और पैसे कमाए। है ना झोलझाल। क्लब के नाम अवैध निर्माण का नोटिस भी था। 1 साल पहले अधिकारियों ने जांच भी की थी, बावजूद इसके धड़ल्ले से क्लब में मस्ती की महफिल सज रही थी। है ना झोलझाल। बर्ज बाय रोमियो लेन्स में न तो आग से निपटने के इंतजाम थे और न ही आग लगने पर हालात काबू करने की कोई व्यवस्था। फायर ऑडिट की तो बात ही मत सोचिए, फिर भी हर रोज फायर शोज किए जा रहे थे। है ना झोलझाल। काश उस क्लब में इतने झोलझाल ना होते, काश सरकार और प्रशासन आंखें ना मूंदा होता, काश अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, तो शायद 25 लोगों की जान न गई होती। कि जो डांसर डांस कर रही है, ये डांसर भी दरअसल क्या गलत वीजा पर भारत में थी, ये टूरिस्ट वीजा पर आकर बिजनेस कर रही थी। तो जिस वक्त गोवा के बर्ज बाय रोमियो लेन्स में आग लगी, उस वक्त महबूबा गाने पर बेली डांस चल रहा था। नाइट क्लब की उस डांसर का नाम क्रिस्टीना शेख है। क्रिस्टीना जैसी सैकड़ों डांसर बेली डांस के लिए भारत आती हैं। गोवा और दूसरे पर्यटन स्थलों के क्लबों में उनकी डिमांड होती है। मध्य एशिया देशों का बॉलीवुड प्रेम उन डांसरों को खास बना जाता है। जैसे कजाकिस्तान जैसे देशों में हिंदी फिल्में, हिंदी गाने बहुत मशहूर हैं। बेली डांस को मूलतः मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का माना जाता है, लेकिन मध्य एशियाई देशों में बेली डांस का भारतीयकरण हो गया है। इन देशों की डांसर हिंदी गानों पर भी बखूबी बेली डांस करती हैं। मध्य एशिया के ज्यादातर डांसर बिजनेस वीजा पर भारत आती हैं। क्लब में एक शो के लिए 15 से 20 हजार रुपए तक चार्ज करती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये डांसर टूरिस्ट वीजा और दूसरे वीजा पर भारत आती हैं और उसके बाद बिजनेस करती हैं, यानी यहां भी फर्जीवाड़ा था। तो अब सवाल यह है, इस पूरे क्लब में किस किस स्तर पर खेल चल रहा था, लेकिन आखिर प्रशासन क्या कर रहा था। ये सबसे पहले कजाकिस्तान की डांसर टूरिस्ट वीजा पर भारत में रह रही थी, बिना वीजा, बिना बिजनेस वीजा के यहां परफॉर्म कर रही थी। प्रोफेशनल डांसर है क्रिस्टीना शेख। अब डिस्कोथेक पानी के एक एरिया में बना था, निर्माण भी अवैध था। सीवेज को नदी में बहाने का भी आरोप है। 2023 में ही शिकायत दर्ज की गई थी। स्थानीय पंचायत ने नोटिस जारी किया था। आंख मूंदे रहा प्रशासन। शिकायत के बाद निरीक्षण किया गया था। प्रशासन ने अवैध ढांचे की बात भी मानी थी। कारण बताओ नोटिस 2024 में जारी किया और अवैध ढांचे गिराने के आदेश भी जारी किए गए थे। फायर सेफ्टी पर सवाल, आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं, स्प्रिंकलर और इमरजेंसी अलार्म भी नहीं थे, धुआं निकालने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, ग्राउंड फ्लोर पर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, किसी तरह का कोई फायर ऑडिट नहीं कराया गया।